आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं द वेल्थ कंपनी एथिकल फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है एथिकल थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 सितंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 8 अक्टूबर 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 17 अक्टूबर 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिले। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। तो सबसे पहले तो एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इस एनएफओ में थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होने वाला है और वो थीम है एथिकल थीम। तो एथिकल थीम में ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कंपनी का बिजनेस सोसाइटी यानी कि समाज को और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाता हो, मतलब कि जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इस प्रकार के स्टॉक्स में इस एनएफओ में इस थीम में इन्वेस्टमेंट होता है। और इसीलिए इस थीम में इस फंड में कुछ कंपनीज कुछ इंडस्ट्रीज को अवॉइड किया जाता है, जैसे कि अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग, गैम्बलिंग एंड वल्गर एंटरटेनमेंट, टोबैको, नार्कोटिक सब्सटेंस और एनीथिंग लार्जली हार्मफुल टू सोसाइटी, लेदर इंडस्ट्रीज, मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड एनिमल क्रूअल्टी। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज और इस प्रकार की कंपनीज में इस थीम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और इसे कहते हैं एथिकल थीम, मतलब कि यहाँ पर होता है गुड कर्मा इन्वेस्टिंग। तो अब इस एनएफओ के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है? तो उसका स्टॉक सिलेक्शन होता है उसके बेंचमार्क इंडेक्स के जरिए और उसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 सरिया टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में शरिया कॉम्प्लायंस स्टॉक्स होते हैं। इस इंडेक्स में स्टॉक का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, लेकिन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स में से जो भी स्टॉक्स सरिया कॉम्प्लायंस होते हैं वो सारे स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो इस टेबल को देखिए, तो टॉप पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका वेटेज है 23.20%, उसके बाद में है हेल्थ केयर 15.64%, फिर एफएमसीजी 12%, फिर कैपिटल गुड्स 9.61%। उसी तरह से सभी सेक्टर्स और उसके वेटेज की जानकारी इस टेबल में दी है। तो यह है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो इस टेबल को देखिए, तो टॉप पर है इन्फोसिस लिमिटेड 8.98%, उसके बाद में है टीसीएस 5.34%, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर 4%, उसके बाद में सन फार्मा इंडस्ट्रीज 2.92%, उसी तरह से एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, टाटा मोटर्स, ट्रेंट लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड और टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है -12.66%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 18.33% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 12.41%। फंडामेंटल्स की बात करें तो पीई रेशियो है 28.3%, पीबी रेशियो है 4.99% और डिविडेंड यील्ड है 1.56%। तो ये थी जानकारी निफ्टी 500 सरिया टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है जो कंपनीज एथिकल थीम को फॉलो करती है ऐसे स्टॉक्स में, यानी कि निफ्टी 500 सरिया के स्टॉक्स में। 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस अपर्णा शंकर। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 250 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। तो इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 30 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में शुरुआत का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो मतलब ये स्कीम कम से कम 4-5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.